एग्जाम के लिए अब आपके पास 4 मई को आपकी एग्जामिनेशन है, नीट की एग्जामिनेशन है। तो आप अपनी तैयारी तो खूब समझते हैं कुछ पॉइंट्स के द्वारा कि नीट में एक बेस्ट स्कोर कैसे किया जा सकता है। बेस्ट से कंपटीशन बढ़ा हुआ है, 650 से नीचे सोचना भी नहीं है, सोचना भी बेवकूफी है। 650 से कैसे हम 650 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और 82 चैप्टर्स की समय चला गया कि बैठ के हम पढ़ते रहेंगे लेकर के एनी टाइम उसको रट रहे बैठ के, वो सब समय चला गया। अब कुछ और करना पड़ेगा। जाते हैं उन क्वेश्चंस को पहले आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। अब ये चैप्टर्स अलग-अलग जगह मिलते हैं, बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे मल्टीपल पब्लिकेशन के बुक्स, प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस का और बस आपको आपकी सफलता तक लेकर के जाएगा। चलिए तैयारी करते करते बहुत नजदीक आ गए हैं। किसके नजदीक आ गए? मेरे नजदीक नहीं आए आप, बहुत सारे, बहुत ही ज्यादा आप अपने एग्जाम के करीब आ चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं नीट का। नीट एग्जाम के लिए अब आपके पास मात्र 90 दिन बचा हुआ है। शायद मेरी कैलकुलेशन तो 90 डेज आ रहे हैं, आप अपना कैलकुलेशन कर लें क्योंकि डेट ऊपर दिख रहा होगा 4 मई को आपकी एग्जामिनेशन है, नीट की एग्जामिनेशन है। तो आप अपनी तैयारी तो खूब जोर शोर से किए होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी में हो सकता है कि कहीं कमी हो, तो उस कमी को भी खत्म कर देना है। और तैयारी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो पहले समझना पड़ेगा। तो आइए थोड़ी समझते हैं कुछ पॉइंट्स के द्वारा कि नीट में एक बेस्ट स्कोर कैसे किया जा सकता है। बेस्ट बोलने का मतलब 600 प्लस नंबर कैसे ला सकते हैं, क्योंकि हम सबों को पता है अभी कि जिस लेवल से कंपटीशन बढ़ा हुआ है, 650 से नीचे सोचना भी नहीं है, सोचना भी बेवकूफी है। 650 से नीचे आइए देखते हैं कि प्रॉब्लम कहां पे है। देखिए कुछ डॉक्टर्स बनाए हुए हैं, ऐसे ही बनेंगे आप कभी। देखिए सबसे पहले कुछ 3 पॉइंट रिमेंबर करने लायक है। जैसे 90 दिन हमारे पास बचे हुए हैं, कैसे हम 650 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और 82 चैप्टर्स इन नीट सिलेबस, 82 चैप्टर्स है, 90 दिन आपके पास है, यानी बस एक सप्ताह और इसमें से हटा दे, 10 दिन हटा दे तो पता चला 1 दिन और 1 चैप्टर कैसे कंप्लीट होगा। तो परेशान होने का जरूरत नहीं है। अब चैप्टर पढ़ने का समय चला गया कि बैठ के हम पढ़ते रहेंगे लेकर के एनी टाइम उसको रट रहे बैठ के, वो सब समय चला गया। अब कुछ और करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो नोट्स आप जहां भी पढ़ाई किए, किसी भी कोचिंग सेंटर के अंदर, या ऑनलाइन क्लास किए या ऑफलाइन क्लास किए, अगर आपके पास नोट्स है तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको अपने नोट्स को देना है। नोट्स को पलटिए, जो भी हाईलाइटेड टॉपिक्स आपने अंडरलाइन करके रखा है सबसे पहले उसे रिवाइज कीजिए जितना जल्दी हो सकता है। क्योंकि पूरे साल जो टीचर आपको पढ़ाते हैं, जितना भी उनके दिमाग में होता है वो सारा चीज आपके नोट्स में लिखवा देते हैं या नोट्स में आपके पास मिल जाता है। तो सबसे पहले उस नोट्स को आपको फोकस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, रिवाइज कीजिए उसको। सेकंड, उसके बाद नोट्स पढ़ने के बाद आपको एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को पहले आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। अब ये चैप्टर्स अलग अलग जगह मिलते हैं, बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे मल्टीपल पब्लिकेशंस के बुक्स, मॉड्यूल्स कोचिंग के बहुत सारे पड़े हुए हैं। किसी भी मॉड्यूल्स को उठाइए, किसी भी बुक्स को उठाइए, उनके अंदर जो एमसीक्यूज होते हैं चैप्टर वाइज, उन सभी एमसीक्यू को सॉल्व कीजिए। जितना जल्दी जल्दी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाएंगे उतना बेहतर होगा। जैसे बायोलॉजी का कोई चैप्टर उठाए, अब उठाने के बाद बायोलॉजी के अंदर एक चैप्टर से कम 400-500 क्वेश्चन कर लिए। अब 500 क्वेश्चन, 600 क्वेश्चन एक चैप्टर से कर लोगे, क्वेश्चन कहां से आएगा? 500 में से ही आना है। अब ऐसा थोड़ी कि एक चैप्टर है तो उसके अंदर 2-4 लाख क्वेश्चन पड़ा हुआ है, नहीं करना है ना। 500 क्वेश्चन, 600 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन कर लिए, काफी हो गया। ऐसे स्टार्टिंग से आप रिवीजन किए होंगे तो डेफिनेटली आपने 100-200 क्वेश्चन तो किया ही होगा, लेकिन आपको करना क्या है, 200 क्वेश्चन उसमें और पढ़ा देना है। फटाफट उसको टिक करेंगे, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी रिवीजन करते हम लोग चले जाएंगे। नेक्स्ट आता है क्या, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। अब मॉक टेस्ट आज के डेट में ना गूगल पे जाओगे ना सब कुछ है, वैसे ही उसको लोग बोलते हैं ना गूगल बाबा, सब कुछ मिल जाता है उसके पास, सब कुछ मिल जाएगा। तो मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी वहां मिल जाते हैं, आराम से जाइए, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस का। और बस इतना ही। लेकिन इतना बोलने के बाद एक बात जरूर कहेंगे कि क्वेश्चन ही आपको आपकी सफलता तक लेकर के जाएगा। जितना ज्यादा क्वेश्चन आप बनाएंगे उतना ज्यादा आप अपने दिमाग में उन सारी बातों को जोड़ पाएंगे और एग्जाम में एक बेहतर रिजल्ट लेकर के आएंगे। धन्यवाद। इन सारे पॉइंट पे जरूर फोकस कीजिएगा। बाय बाय।